सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, जितनी भी वृंदावन की लड़कियां थी ये अज्ञान थी, नगिन होकर के स्नान करने के लिए सरोवर में जाती, तो भगवान ने मना किया कि तुम ये जो कर रही हो ये गलत है, नगिन होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। तो लड़कियां बोली हाँ आए बड़े पंडित जी उपदेश देने हैं। कन्हैया कहने लगे तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसी समय लड़कियां जैसे ही नगिन होकर के यमुना में स्नान के लिए घुसी हैं, भगवान ने जाकर के सबके वस्त्र उठाए और जाकर के वृक्ष पे टांग दिए। और लड़कियां बाहर निकलने के लिए हैं लेकिन वस्त्र नहीं है। एक लड़की बोली बहन कपड़े नहीं है, अब क्या करोगी? दूसरी बोली कन्हैया के अलावा और किसी की हरकत हो ही नहीं सकती है। बोली वो बात सही है लेकिन घर पे कैसे जाओगी? देखा है थोड़ी देर के बाद में कि वृक्ष पे भगवान बैठे हैं, उसी पे वस्त्र टंगे हैं। कन्हैया से विनती करती है मुरलीधर हमारे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया कहने लगे वस्त्र वापस नहीं देंगे, हमारी दो शर्तें हैं वो मानो और तब हम तुम्हारे वस्त्र वापस देंगे। क्या शर्त है प्रभु? पहली शर्त तो ये है कि आज के बाद नगिन होकर के स्नान नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि जल में रहने वाले वरुण देव का अपमान होता है, स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। जवाब दिया भगवान हमें ज्ञान नहीं था। और कहा कि दूसरी बात यह है कि हम तुम्हारे घर में जाएं, चाहे माखन खाएं या मटकियां फोड़े, यशोदा मैया से शिकायत नहीं करोगे। जवाब दिया प्रभु मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन मेरे वस्त्र वापस दे दो। तब श्याम सुंदर ने लड़कियों के वस्त्र वापस किए हैं और वस्त्र देने के बाद में आगे बढ़े। लड़कियों ने बड़ी जल्दी की, वस्त्र तो धारण कर लिए और जाकर के भगवान की रास्ता रोक ली। जवाब दिया है श्याम हमने तुम्हारी दो शर्तें मानी हैं, अब एक शर्त आप हमारी मानो। क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, आप हमारे साथ में महाराज करो। कन्हैया बोले अभी समय नहीं है, थोड़ी तसल्ली रखो। तो बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरा, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। भगवान बोले हैं सखियों, बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरा, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, तुम कहोगी वही श्याम कर जाएगा। पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाए। जवाब दिया है कन्हैया ने कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। और इतनी बात जब कही है तो भगवान मुरली मनोहर की बात मान करके लड़कियां वापस चली आई। शरद ऋतु की पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने फिर योग माया को बुलाया है। जवाब दिया है तुम यमुना के किनारे जाओ, सुंदर सी जगह का निर्माण करो जो हम लड़कियों के साथ में महाराज कर सके। और भगवान की ये बात मान करके योग माया ने यमुना के किनारे बड़ी सुंदर सी जगह बनाई। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, क्यारियों में फुलवारी है, फुलवारी पे फूल हैं, फूलों पे भंवरा किलोले कर रहे हैं, कोयल गीत गा रही है और इतना तो प्रकाश है ऐसा लग रहा है चारों तरफ से चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा है। हा? भगवान उस दृश्य को देख करके बड़े मगन हुए। कैसी थी वो जगह?
सुंदर सी जगह देखी, देख जगह को श्याम को दिल हर्षायो है, बंसी मारो श्याम घूम के आयो क्या वृक्ष खड़ा एक सुंदर आए महक फूल के अंदर, थी फुलवारी अंधकारी का बसंतर, तुझी सुंदर की हुनर दिखायो है, बंसी मारो श्याम घूम के आयो है तो श्याम को दिल हर्षायो है, बंसी मारो श्याम घूम के आयो सैलाई बंसी हाथन में और दीदी श्याम बजाई, सैलाई बंसी हाथन में और दीदी श्याम बजाई, ओ प्यारे धुन मुरली की अब सखियन ने सुन पाई, बगान गमाया है, बंसी मारो श्याम घूम के आयो भगवान कन्हैया उस जगह को देख करके बड़े मगन हुए हैं। और उसी समय भगवान ने हाथ में बंसी उठाई और बंसी बजाई। कैसी बंसी बजाई? बोले ऐसी बंसी बजाई जो लड़की जैसी थी, और बंसी की आवाज जब कान में पड़ी वो वैसे ही भागी। कोई गोपी अगर श्रृंगार कर रही है तो एक काजल में आंख में काजल लगो, दूसरे की सुती है ना, वह वैसे ही भागी। उल्टे सीधे कहने चली लड़कियां। अरे ऐसी बजाई दही, कैसी बंसी बजाई भगवान ने? अरे ऐसी बजाई दही, अब सुनिया रे श्याम, ऐसी बजाई दही, सुनिया रे, हाँ सुनिया रे श्याम, ऐसी बजाई दही। कैसी? किसी के नाक में कुंडल, वो लाख कानन में, और सुतनाएं क्या कर रहे, गाना कर रहे, बंसी की धुन में नाचती जाती हैं, श्रृंगार करती जाती हैं। किसी के नाक में कुंडल, वो लाख कानन में, काऊ के होठन पे सुरमाल, बिल्कुल आंखन में। काऊ ने थोड़ी बदल, अरे थोड़ी बदल, निकलिया रे श्याम, ऐसी बजाई दही, सुनिया रे हो, सुनिया रे हो श्याम, ऐसी बजाई दही। कैसे बंसी बजाई भगवान ने? सुत भूल गई, शरीर को ध्यान ना रहो गोपियां। किसी ने पैरों की पायल वो पहने हाथन में, किसी ने पैरों की पायल वो पहने हाथन में, काऊ के हाथन में काऊ ने कमर सवा मिलाई, अरे कमर से बांधिलाई, फरिया रे श्याम, ऐसी बजाई दही, सुनिया
उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, और बहु तेरा रोका पतियों ने, राजी न भई वे रहने को। बंसी की आवाज जब सुनी तो लड़कियां सब भागी उल्टे सीधे गहने पहनने के बाद। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। ये 101 रुपये हमारे करीब 10-10 रुपये सभी साथियों को और 10-10 रुपये कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रहे हैं श्रीमान अजय कुमार यादव, जो गिलौआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान सद्भक्ति प्रदान करें, दीर्घ आयु हो, धन दौलत के भंडार भरे रहें। और उसी समय गोपियां जब चली हैं महाराज देखने के लिए, और महाराज जब हुआ है तो उस महाराज में साधारण स्त्रियां पुरुष ही नहीं बल्कि देवता देवियां भेष बदल बदल करके पहुंचे। रात्रि के समय पार्वती ने जैसे ही देखा है तो चली। भोले बाबा ने देख लिया, आवाज लगाई, पार्वती हाँ कहाँ चली? जवाब दिया है भगवान भोले बाबा, मैं महाराज देखने वृंदावन में जा रही हूँ, भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। हाँ तो बोले का अकेले अकेले? पहले जब जाती थी तो हमें बता करके जाती और साथ ले करके जाती, आज तो ना बताए के ही जा रही न संग ही ले जा रही, मतलब क्या है? और जो ये बात सुनी तो जवाब दिया है भोले बाबा, मैंने बताया नहीं, महाराज देखने जा रही हूं मैं। भेष बदल के और छिप गए महाराज गया, पार्वती गिली उठी धाई, तब शंकर ने कही सुना। अब का मन में और कछु है, का कहूँ तत को भरता। सोई हाथ जोड़ के पार्वती ने तब भोला से कही सुना, हो मैं महाराज सखियन को सखिया कर नहीं मंगल जा। हो बे महाराज मोहन को सखिया कर नहीं मंगल जा। अब न जैसा मरियायो न के सग में सोने मन भरिया। जवाब दिया है तो फिर हमें भी साथ लेकर के चला। तो पार्वती बोली भोले बाबा, अरे नाई काम बहा मर्दन को के बल नारी परे दिखा। भोले बाबा वहां पर पुरुष कोई नहीं जाता है, केवल स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले क्या पुरुष कोई नहीं जाता है? बोले हाँ,
स्त्रियां तो जाती हैं। बोले हाँ भाई हाँ जाती हैं, तो क्या मतलब तुम्हारे पास में कोई साड़ी होगी? हाँ साड़ी का क्या करोगे आप? बोले साड़ी का होता क्या है, पहनी जाती है, पहनेंगे जनाने बनेंगे तब चलेंगे। क्या मतलब तुम पागल तो नहीं हो गए हो भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे हे पार्वती मैं अकेला नहीं रुकूंगा। तो बोले गौरा से एक दिन भोला और प्यारी हम भी जनाने नहीं मानी भोले बाबा ने। तो पार्वती जी गई, एक अंदर से साड़ी ले आई, एक ब्लाउज उठा लाई, एक बेटी का हो तो ले जाओ पहनो। भोले बाबा बोले पहना हो ना कि कानून मुझे ये फायदा खा। सो पार्वती ने भोले बाबा को मर्द से जनानो बनाओ, लंबो सो घूंघट मार के भोले बाबा खड़े हुए। देखो कैसी रही, अब कौन पहचानेगा हमें वहां है? आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा लंबो से घूंघट मार के चले और वहां पहुंचे जहां पर महाराज हो रहा था। वो जगह चारों तरफ से बंद थी, एक दरवाजा था, उस पे एक गोपी बैठी। और जैसे ही पार्वती जी अंदर गई, गोपी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? पार्वती पीछे लौटे आई, क्यों जाने नहीं दोगी? बोली मना कौन कर रहा है? पहले ये बताओ तुम कहां से आई हो और किसकी पत्नी हो, ये बताओ, बाद में घुस जाओ। पार्वती मैया लंबो से घूंघट मारे हथी, साड़ी ऊपर करी जगह, क्यों तुम हमें ना जानते हो? बोली अच्छा ऐसा लगता है कि भोले बाबा की पत्नी हो, कैलाश पर्वत से आई हो। बोले हाँ हाँ तो कोई बात नहीं है, तो जा। पार्वती अंदर घुसी तो भोले बाबा पीछे 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 चले। और जैसे ही देखा गोपी ने फिर बाज लगाया, रुक जा। उनसे कह दिया, तुमसे थोड़ा ही कह दिया, तुम पीछे लौटो। भोले बाबा पीछे लौटे आए और जवाब दिया, क्यों तुम कहां से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा और क्या नाम है तुम्हारे पति का? अब भोले बाबा चुपचाप खड़े सोच रहे कि वजह से मुखा थोड़ी देर के बाद में पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, जवाब दो, हमें चल तो भोले बाबा घेर रहे। पीछे लौटे आए और जवाब दो गोपी से, क्यों तुमने इन्हें अंदर काहे को नहीं जाने दिया? तो जवाब दिया, माफ करना पार्वती मैया, हम इनसे तब से पूछ रहे कि तुम कहां से आई हो, किन की पत्नी हो, लेकिन देखो तो बोलिए ना रही। अब तुम्हारे साथ में आई हैं तो ऐसा करो कि तुम ही बताओ इनके बारे में, कौन है? भोले बाबा को हाथ दबाओ जो कही वजह से कहा। भोले बाबा ने कही थोड़ी देर का कछु का एकदम भीतर घुस जाए, फिर सब देख लीजिए। तो बातें बनाए कि पार्वती बोली, देखो गोपी तुम जानती नहीं जा से ना है, क्योंकि जब नहीं आई है। मतलब हमारे पुत्र जो गणेश है ना, ये जो है, अरे जब मेरे गणपति की, अरे मेरे जलुआ की बहुरिया मानवी सखी, बाकी आई गई। क्या मतलब गणेश जी की शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। करेलाई शादी अपने लला की कोई खबर लनाए बैठनाए, अरे करेला
नहीं जवाब दो, ब्याह कर लो, न्यू तो ना दो, जवाब दो, क्या करे, जल्दी में शादी भाई। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। और उसी समय नतीजा ये हो गया, पार्वती कहने लगी हैं अब शादी जल्दी में भाई, तास ना पूछ पाई तुम्हें। बोली कोई बात ना, ब्याह कर लो, कोई बात। अब ऐसा करो, यनो आए गए तो घूंघट हटाए के चेहरा ही दिखाई दे। पार्वती बोली बड़ी चालू है, यनो आए गए तास दिखाई दे। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, वही आना कैलाश पर्वत पे तब दिखाऊंगी। भोले बाबा को हाथ पकड़ो, अंदर ले चली गई। भोले बाबा तो महाराज, पार्वती महाराज देख रही हैं और भोले बाबा नेक घूंघट ऊपर करे रहा। 60 जो हाथ भरे की दाढ़ी ठाड़ी पहले ही दिखाई देने लगे। पार्वती कहती नीचे करो, भोले बाबा का गोपी ने देख लो, बड़ी लाज लगेगी। कितनी ना हमने तुमसे मना करी मत चलो, लेकिन बिल्कुल ना माने। अब नीचे करे रहो। अब भोले बाबा सोचने लगे, अरे यंत आए इतने जे ढोंग पाले और कुछ देखना है पाओ तो फिर फायदा का भाओ। सो हुई है कोई छोटो सो सुराग, और भाई सुराग में से नजर पड़ गई भोले बाबा की। बोले बारे प्रभु, हम तो ये जानते तुम कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन तुम में बड़े गुण भरे। ऐसा लगता है कि अब ये लड़कियां सब पागल है तुम्हारे पीछे। अरे कारे कारे भगवान भोले बाबा देख रहे हैं। बारे प्रभु, हम तो ये जानते तुम कुछ नहीं जानते होगे, लेकिन तुम में बड़े गुण भरे। और उसी समय चैन न आया नाथ को वो सुंदर छटा निहारे, सोई डमरूली ना हाथ में यो न साड़ी धरी उतारे।
उदी पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान और नाचे गोपिन संग में वे गोपेश्वर भगवान। साड़ी को उतार करके फेंक दिया, हाथ में डमरू लेकर के नृत्य करने लगे। तब पहचान हुई कि आए भोले बाबा भी, लेकिन जनाने बन करके। बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज का कार्य समापन होता है। भगवान गोपियों के साथ में वृंदावन में, अब पार्वती भोले बाबा के साथ में ये कैलाश पर्वत पे चली आई। सज्जनों, इस तरीका से महाराज का कार्य समापन होता है। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, अब हम ये बताएं कि भगवान ने किस तरीका से, भगवान कृष्ण ने